देन क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर आप घबराइएगा मत कि स्क्वायर आ रहा है, फिर एक जगह अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, एक जगह प्रोडक्ट आ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ये फोकस कीजिए, आपको चाहिए cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा कैसे आएगा? यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, इधर cos अल्फा, इधर cos 2 अल्फा, ये बंधा हुआ है, तो आपको यहाँ पे cos a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगी। इस तरह से अप्रोच करें आप, तो ही आपको अल्फा वाला टर्म मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4, अब cos अल्फा प्लस बीटा मतलब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, इसके बाद प्लस cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा लिखा है ये, तो ये भी आपका हो जाएगा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ठीक, इसको आपने सॉल्व किया फर्दर, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 4 cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, आप जानते हैं 2 साइन ए cos ए, ये आपका क्या होता है साइन 2a। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें ये वाला टर्म साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा नहीं चाहिए, इसको आपको हटाना है। इसीलिए आप, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, इसके ऐसा कोई टर्म लेकर आए जिसमें प्लस आए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, मुझे cos अल्फा मिल रहा है, साइन अल्फा मिल रहा है, इन दोनों को हम साथ में कर लेते हैं, और यहाँ पे जो एक 4 है इसमें से 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन बीटा cos बीटा। ठीक, उसके बाद माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, एज इट इज लिख लीजिए इसको, प्लस ये भी ऐसे ही। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया साइन 2 अल्फा और ये साइन 2 बीटा, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी इससे। ठीक, आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। इसको आपने लिख लिया साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, अब ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, आपके पास थोड़ी चीज़ें कम हो गई। ठीक, अब इसके बाद फिर आप देखिए, आपको साइन स्क्वायर बीटा प्रॉब्लम दे रहा है और cos 2 बीटा प्रॉब्लम दे रहा है, इनको आपको हटाना है। अब यहाँ पे आपको cos 2 अल्फा मिल गया है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा वाले टर्म को ही आपको देखना है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर बीटा, आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे ये 4 था, तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा आपको मिल गया, इधर ये एज इट इज cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक बार फिर आपको cos 2 अल्फा वाला टर्म मिल गया, ये आपका हो गया cos 2 अल्फा, क्योंकि cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा या फिर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। देन cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। अब क्योंकि cos 2 अल्फा कॉमन आ गया है, आप कॉमन ले लीजिए इसको, अंदर आपको मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos 2 बीटा। ठीक, अब cos 2 बीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे cos 2 अल्फा, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, 1 इंटू कॉस अल्फा मतलब cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू RHS। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। एग्जाम्पल 13, इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज k टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर एंड फाई इज देयर डिफरेंस, देन शो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 साइन फाई। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कीवर्ड ध्यान रखने हैं। इन्होंने बोला है एंगल थीटा, पहली चीज ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो लेट दैट 2 पार्ट्स बी अल्फा एंड बीटा, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इन्होंने सॉल्व इसी तरह से किया है। उसके बाद फाई इज देयर डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, हम अल्फा को बड़ा मान लेते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। अब
थीटा हो गया, फाई हो गया, उसके बाद इन्होंने बोल रखा है टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टेंजेंट ऑफ वन पार्ट मतलब टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के टाइम्स टेन ऑफ बीटा। दो पार्ट में डिवाइड करा है अल्फा और बीटा में, तो किसी भी एक पार्ट का टेन दूसरे पार्ट के टेन के टाइम्स के इक्वल है। बाकी तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। अब थीटा और फाई ये बिल्कुल आपके आखिरी में काम आएंगे। आपको टेन अल्फा और टेन बीटा में ही ऑपरेशंस लगाना है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल्स टू के बाय वन। ठीक, अब के बाय वन आ रहा है, सीधी सी बात आप लगा लीजिए सी एन डी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल्स टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ठीक, ये आपका होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बाय सी एन डी। आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी दे रखा होता है। तो जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, डिफरेंस इन डिनोमिनेटर समेशन इन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, अब देखिए कोई सा भी नंबर लीजिए, 1/2 और 2/4, इसमें आपने लगाया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो 1 + 2 अपॉन 1 - 2, 2 + 4 अपॉन 2 - 4। देख लीजिए फ्रैक्शन बराबर आ रहा है यहाँ पे, 3/-1 -3, 6/-2 मतलब -3। बात वही हुई। ये होता है आपका सी एन डी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत इजी गोइंग, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एपी जीपी के भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे इसके इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए थे। ठीक, चलिए हमें k + 1 k - 1 मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देखिए आपको साइन थीटा चाहिए और साइन फाई चाहिए। यहाँ पर आ रहा है टेन अल्फा और टेन बीटा, तो उसको आप साइन में कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस इज इक्वल्स टू के + 1 अपॉन के - 1 एज इट इज। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अभी तो इधर ही कर दिया मैंने हाथों हाथ कैंसिल। इज इक्वल्स टू के + 1 अपॉन के - 1। अब साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, नो डाउट। और नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा पहले आ रहा है, इज इक्वल्स टू के + 1 अपॉन के - 1। अब एक काम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब हम कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, साइन थीटा अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू के + 1 अपॉन के - 1। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देन एग्जाम्पल 14, सॉल्व √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने इसका लॉजिक पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा होता है √3 साथ में यहाँ पे 1 ऐसा को कुछ दिखाई दे, तो आप क्या करिए, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस और साइन के लिए सोचिए जिससे पूरी की पूरी चीज़ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। आपको मैंने बताया था √3 है और 1 है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2। अब √3/2 आपका क्या होता है, cos 30 डिग्री मतलब cos π/6। तो ये आपका हो जाएगा cos π/6 इंटू cos थीटा। उसी तरह से साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, तो साइन π/6, तो साइन थीटा इंटू साइन π/6। और यहाँ पे क्या था, √2 था, इधर 2 था, तो ये जो 2 है इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√2। अब देखिए आप, ये पूरी की पूरी चीज़ एक ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई। ये आपको मिल रहा है cos थीटा माइनस π/6
या पाई बाय 6 माइनस थीटा एक ही बात है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा माइनस पाई बाय 6 हम जनरली लेते हैं, उससे आपको इजी गोइंग रिजल्ट मिल जाता है। पाई बाय 6 माइनस थीटा लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे होगी, आंसर वही आएगा, पर आप थीटा माइनस पाई बाय 6 ही लीजिए। अब ये आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू में कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री 1/√2। अब यहाँ पे एक डाउट और उठता है कि आपने इसको कॉस की आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट क्यों किया। अगर हम साइन की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते तो कुछ दिक्कत होती क्या? कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी थीटा की वैल्यू साइन के हिसाब से आती, वो भी सही है। आप कॉस के हिसाब से करेंगे, वो भी सही है। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों जगह सॉल्यूशंस देखे इसके। आप कॉस के टर्म में भी आंसर ला सकते हैं, साइन के टर्म में भी आंसर ला सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्योंकि कॉस आया है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 4। ये आप जानते हैं, लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे, कॉस x इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक, आप डायरेक्टली भी लिख देंगे, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। अब ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसकी दो वैल्यूज मिल रही है आपको, एक है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, और दूसरी कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, तो माइनस 2 पाई बाय 24 मतलब पाई बाय 12, तो 2n पाई माइनस पाई बाय 12। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। देन एग्जांपल 15, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 देन साइन थीटा इज, आपको बताना है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे आपने 4/3 देखा, आपने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये थीटा है तो ये क्या है आपका 4k और ये 3k। माइनस आ रहा है कहीं पे भी रख दीजिए आप माइनस साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये थीटा आपका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अभी आप 4k ही लीजिए समझने के लिए, साइन वाइज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज 4 ही होगा। अभी कितना हो जाएगा आपका 5k, ये आप समझ गए हैं, वही 10th क्लास का लॉजिक। अब साइन थीटा क्या होगा आपका, पंडित हर हर बोले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 4k बाय 5k मतलब 4/5। अब एस tan थीटा इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो 4/5 इसकी वैल्यू होगी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस 4/5 होगी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो उसका आंसर है बी, माइनस 4/5 या फिर 4/5। देन एग्जाम्पल 16, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन a, b एंड c सेटिस्फाई द रिलेशन। देख लेते हैं इसको हम, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में किया था। जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे प्लस नहीं होते हुए माइनस है, तो माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा x² माइनस b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स हैं, तो आपने कल क्या देखा था, अल्फ़ा बीटा रूट्स थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस बी बाय ए प्रेजेंट है, तो ये प्लस बी बाय ए होगा। देखिए, माइनस बी बाय ए होता अगर यहाँ प्लस होता, ऐसा हमने कल देखा था पिछले वीडियो में, मेरा मतलब। पर यहाँ पे क्योंकि माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, और अल्फ़ा बीटा की जगह साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इतना नहीं सोचना है आपको, फटाफट करना है, पर लॉजिक क्या लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी ओर साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसमें साइन बराबर है, प्लस वाला ही रहता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी रिलेशन होगी ये हम देख लेते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं सब जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो सीधी सी बात है उन्होंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरी चीज़ का स्क्वायर करा होगा, और ये चीज़ भी कहीं साथ में आई होगी। सी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है, पर ए का तो निश्चित ही आ रहा है, तो इस पूरी चीज़ का इन्होंने स्क्वायर तो करा ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूँगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये काम आ जाएगा, और साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी काम आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब b बाय ए इस पूरी चीज़ का स्क्वायर। ठीक, ये काम में आ गई। अब इसको हमने सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब सी बाय ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ आप लिख दीजिएगा फ्रॉम सेकेंड से आपने साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया सी बाय ए यहाँ पे। ओके, अब ये क्या हो रहा है आपका, अब आप देख लीजिए ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। एक बार लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। देन एग्जांपल 17, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज, आपको बताना है। यही बहुत इजी क्वेश्चन है, वही चीज़ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है, इसको आपको पूरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1/2 इंटू साइन 2x। अब साइन 2x साइन 1 करोड़ x जो भी आए इससे मतलब नहीं है, साइन के साथ आपका फर्स्ट डिग्री वेरिएबल आ रहा है, ये मैटर करता है। अब आप जानते हैं साइन 2x ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 1 होती है, ये रेंज होती है इसकी। तो देखिए आप इसकी हद से हद वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो मैक्स वैल्यू ऑफ साइन 2x इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।